दंगा तो सीएम योगी जी की वजह से हो रहा है। अगरचे कानपुर में आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया तो इन्होंने एफआईआर क्यों किया? दूसरे गैर मुस्लिम दूसरे लोग अपना नहीं लिखते क्या? अपने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में लिखते ही है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एकदम जंगल राज चल रहा है और खासतौर से मुसलमानों के लिए तो जमीन बहुत कम हो चुकी है। और इंतजार करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश भर में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते देखिए, इसको जबरदस्ती करना है, एक इसको इशू बना दिया गया है। आई लव मोहम्मद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल हुए, इसलिए लोग लोगों ने ज्यादा मनाया अपनी बार। और कानपुर में जब लड़कों ने लिखा आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो हर धर्म के लोग लिखते हैं। जब भी कोई दिवाली आती है, दशहरा आता है, गणपति आती है, तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं। इसी चीज का आई लव ही उसका मतलब होता है। तो अब इसको जो है ना, इन लोगों ने इस तरह से दिया। कानपुर में अगर इसको 25 बच्चों पे एफआईआर नहीं हुआ होता तो शायद इतना मामला आगे जाता भी नहीं। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं कि अब हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से इन्होंने जो है आई लव दूसरा नाम शुरू कर दिया गैर मुस्लिमों ने। तो मेरा कहना है कि अब हम जो है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में अमन अमान कैसे होता है, आपसी भाईचारगी कैसे बढ़ती है, पड़ोसी का हक क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर हम उनको लव करते हैं तो उनके कहे हुए कामों को करके दिखा दे दुनिया में कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया को किस तरह अच्छा बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अगर दंगा भड़काओगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, दंगा तो कोई नहीं भड़का रहा है। दंगा तो सीएम योगी जी की वजह से हो रहा है। अगरचे कानपुर में आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया तो इन्होंने एफआईआर क्यों किया? क्या दूसरे गैर मुस्लिम दूसरे लोग अपना नहीं लिखते क्या? अपने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में लिखते ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एकदम जंगल राज चल रहा है और खासतौर से मुसलमानों के लिए तो जमीन बहुत कम हो चुकी है। और इंतजार करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये तो हर धर्म के लोग लिखते हैं। जब भी कोई दिवाली आती है, दशहरा आता है, गणपति आती है, तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं। इसी चीज का आई लव ही उसका मतलब होता है। तो अब इसको जो है ना, इन लोगों ने इस तरह से दिया। कानपुर में अगर इसको 25 बच्चों पे एफआईआर नहीं हुआ होता तो शायद इतना मामला आगे जाता भी नहीं। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से इन्होंने जो है आई लव दूसरा नाम शुरू कर दिया गैर मुस्लिमों ने। तो मेरा कहना है कि अब हम जो है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में अमन अमान कैसे होता है, आपसी भाईचारगी कैसे बढ़ती है, पड़ोसी का हक क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर हम उनको लव करते हैं तो उनके कहे हुए कामों को करके दिखा दे दुनिया में कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया को किस तरह अच्छा बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अगर दंगा भड़काओगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, दंगा तो कोई नहीं भड़का रहा है। दंगा तो सीएम योगी जी की वजह से हो रहा है। अगरचे कानपुर में आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया तो इन्होंने एफआईआर क्यों किया? क्या दूसरे गैर मुस्लिम दूसरे लोग अपना नहीं लिखते क्या? अपने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में लिखते ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एकदम जंगल राज चल रहा है और खासतौर से मुसलमानों के लिए तो जमीन बहुत कम हो चुकी है। और इंतजार करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.